आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं बिना समय बर्बाद किए हुए पास्ट एडजस्टमेंट। ये समाप्त होने के बाद हम आप लोगों को पढ़ाएंगे नया चैप्टर एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। ठीक है, क्लास में सिर्फ मैं बोलूंगा। आइए, पास्ट एडजस्टमेंट जो टॉपिक है ये याद रखना बेटा, ये क्यों किया जाता है। सबसे पहली बात कि पास्ट एडजस्टमेंट होता क्या है। पिछले कुछ गलतियों के कारण जब हमारा बैलेंस शीट तैयार हो जाता है और इसका पता अगर मुझे बाद में चलता है, सब कुछ तैयार होने के बाद, फाइनल रिपोर्ट तैयार होने के बाद जब हमें पता चलता है कि वो शिट ये देना भूल गया, इसके बदले इतना देना था, ये नहीं दिया, तो इसके लिए हम क्या करते हैं बेटा, लास्ट में एक एडजस्टमेंट एंट्री पास कर देते हैं। क्लियर क्या? अब आते हैं बेटा, ध्यान सुनिएगा। अब दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं इससे रिलेटेड। कितने टाइप के? दो। एक तो आता है जब आपसे बोला जाए एडजस्टमेंट एंट्री, और एक आपसे बोला जाएगा एडजस्टमेंट एंट्रीज। ठीक है, जब आपसे एडजस्टमेंट एंट्रीज बोला जाता है तब आपको कुछ नहीं करना, सिंपल सिंपल जो चीज नहीं दिया वो दे देंगे, जो चीज देना होगा। जैसे पहले हम आते हैं एडजस्टमेंट एंट्री की तरफ। किसकी तरफ? एंट्री की तरफ। इसमें सबसे पहला एक बनता है एडजस्टमेंट टेबल। एडजस्टमेंट टेबल। सारी बात एडजस्टमेंट टेबल कैसे बनता है कि अगर मान के चलो 3 पार्टनर है तो हम 4 कॉलम बनाएंगे, अगर 2 पार्टनर है तो हम 3 कॉलम बनाएंगे। जैसे कि पार्टनर है एक्स और वाई, और यहां पर लिख दिया बेटा मैंने फर्म। कई बार टोटल भी लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर मान के चलो, ध्यान सुनना बेटा, आईओसी अगर नहीं दिया गया तो आईओसी @डैश%। क्या करेंगे बेटा? क्रेडिट कर देंगे, डेबिट कर देंगे। अब ये क्या बता रहा हूं, क्रेडिट कर देंगे, डेबिट कर देंगे। बेटा आपको इसके बारे में सोचना है, फर्म के दृष्टिकोण से देखना ये इनकम है या एक्सपेंस। पार्टनर के दृष्टिकोण से भी देख सकते हो आप, इन फर्म के दृष्टिकोण से इसलिए कह रहा हूं क्योंकि किसी बच्चों को अगर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नहीं आता है लेकिन उस बच्चे को पीएनएल एप्रोप्रिएशन आता ही होगा, वो भी नहीं आता है तो उच्च कोटि का नालायक है वो। शुरुआत की चीज नहीं आ रही। ये अर्थात फर्म जो है, फर्म क्या बनाता है बेटा? पीएनएल एप्रोप्रिएशन। आपको गौर करना है पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट पे, और वहां पर देखना है कि फर्म के लिए इनकम है या एक्सपेंस। कैसे पता चलेगा? अगर पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड मैंने लिखा है तो इसका मतलब फर्म के लिए इनकम है, और डेबिट साइड लिखा है तो फर्म के लिए एक्सपेंस। पीएनएल एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड क्या लिखेंगे और डेबिट साइड क्या लिखेंगे? अर्थात आप बताइए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन किसको देता है? फर्म पार्ट। फर्म के लिए इनकम है, एक्सपेंस। एक्सपेंस है, एक्सपेंस को क्या करते हैं? तो फर्म में डेबिट करेंगे, पार्टनर्स में क्रेडिट। आरी बात समझ। दूसरा IOD जो भी परसेंटेज होगा, तो बताइए कि पार्टनर फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इनकम है, एक्सपेंस? नहीं समझ में आया? इनकम किधर लिखते हैं पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में? क्रेडिट साइड। इसका मतलब उसके लिए इनकम है। इनकम है तो इनकम को क्या करेंगे? अगर हमने इसको क्रेडिट कर दिया, इसको क्या करूंगा बेटा? डेबिट। क्लियर क्या? उसके बाद जो भी कुछ बच गया, सैलरी, कमीशन, बोनस,
कुछ भी, तो ये सब कौन किसको देता है? फर्म देता है पार्टनर को। किसको बेटा? फर्म देता है पार्टनर। तो फर्म के लिए क्या है? एक्सपेंस, डेबिट डेबिट डेबिट, क्रेडिट 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 क्रेडिट। अब ध्यान सुनिए, अब कुछ बच्चे को जो देख रहे हैं, हमने जो पढ़ा है वो तो समझ में आ रहा है, लेकिन कुछ बच्चे जो देख रहे हैं उन्होंने डीके गोयल मेथड से समझा है। नाम प्रकाशन का नहीं लेना चाहिए, लेकिन फिर भी बता रहा हूं कि आजकल राजस्थान में यही चल रहा है और उन्होंने उस मेथड से किया है और उसने भी आजकल जो है उस मेथड में भी यही मेथड अप्लाई करते हैं। उन्होंने जो पढ़ा है वो ये वाला पढ़ा है। आप लोगों में से भी हो सकता है किसी टीचर ने, किसी बच्चे ने पढ़ा होगा। पढ़ा है डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट, है इजी। आपको क्या करना है, ये जो क्रेडिट लिखा है इसका मतलब आप क्रेडिट में अमाउंट लिखोगे, डेबिट लिखा है तो डेबिट में अमाउंट लिखोगे, क्रेडिट लिखा है तो क्रेडिट में अमाउंट लिखेंगे, डेबिट लिखा है तो डेबिट में अमाउंट लिखेंगे। बस इतना ही और कुछ नहीं। ठीक है। अब आप बोलोगे कि सर हम इतनी बार क्रेडिट क्रेडिट लिखेंगे चलेगा क्या? बेटा इधर आपको शो करना है, बाद बाकी इस लाइन के सामने देख लेना, यहां पर अगर डेबिट किया है तो हम क्रेडिट लिखेंगे, यहां क्रेडिट किया है तो हम डेबिट करेंगे, डेबिट लिखा है तो क्रेडिट क्रेडिट क्रेडिट, ये लिखने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है? इतना तो कर ही सकते हैं, टाइम बचेगा कि नहीं। बस ये चीज किसके लिए अप्लाई करना है बताया आपको बेटा। एरर कितने टाइप के होते हैं आपने 11th क्लास में बहुत पढ़ा होगा, लेकिन यहां पर ये जो फॉलो करते हैं वो ओमिशन वाले। ओमिशन अगर भूल गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भूल गया तो ऐसे करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भूल गया तो वो दे देंगे भाई, सैलरी कमीशन बोनस भूल गया तो ऐसे करेंगे। लेकिन जहां पर आता है एरर, जैसे आईओसी 6% देना था, किसके बदले? 9%। आईओडी 9% देना था 6% के। ये चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट समझ। तो आईओसी आपको बस इतना देखना है, आईओसी को कैपिटल अकाउंट में क्या करते हैं? कैपिटल ऐसा समझ लो, एग्जाम में कैसा लिखा होगा पता है? आईओसी क्रिएटेड बाय 6% इंस्टीड ऑफ 9%, ऐसा लिखा होगा। क्रेडिट का मतलब हो गया कि 6% क्रेडिट कर दिया किसको बेटा? पार्टनर्स को 6%। आपके दिमाग में एक ही रखना है, वो वाला कौन सा? फर्म वाला। 6% दे दिया किसके बदले बेटा? 9%। अब मुझे बताओ आईओसी पीएनएल एप्रोप्रिएशन के अकाउंट के किस साइड लिखते हैं? डेबिट साइड। अच्छा डेबिट साइड इसने कम लिखा है ज्यादा? हम और कर देंगे डेबिट, अर्थात यहां पर डेबिट लिख देंगे, यहां क्रेडिट लिख देंगे। आज बात। अब इस लाइन हिंदी मतलब और इंग्लिश मतलब का दोनों अलग अलग मतलब होता है। कह रहा है 6% इंस्टीड ऑफ 9%। आ रही बात? इसका मतलब होता है 6% दे दिया 9% के बदले। आ रही बात समझ? हिंदी में परफेक्ट है, इंग्लिश में कंफ्यूज हो जाते हैं। क्रिएटेड 6% इंस्टीड ऑफ 9% का मतलब होता है 9% के बदले उसने क्या किया है बेटा? 6% दिया है। पता चल गया? बस कम दिया है तो और दे देंगे। अब दूसरा फॉर्मूला है कि आईओडी कितना कर दिया? 9%, किसके बदले? तो आईओडी किधर लिखते हैं अपन? आईओडी किधर? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के। एक ही चीज को पकड़ना, अगर पार्टनर्स ले रहे हो तो पार्टनर के हिसाब से सारा करना है। पीएनएल एप्रोप्रिएशन किस साइड लिखते हैं आईओडी? क्रेडिट साइड। किस साइड? क्रेडिट साइड। कम दिया है ज्यादा? ज्यादा दे दिया तो ले लेंगे कि नहीं? डेबिट कर दे, उल्टा कर देंगे। आपने मुझे फीस दी, सॉरी आपने मुझे फीस दी, बुरा मान गए। कल्पना भी कल्पना जैसे होना चाहिए। रोस्ट हो गया ना, चलेगा। हाँ कहा था? इसने मुझे फीस दी, इसने मुझे फीस दी, देना कितना था? 9%, दे दिया इसने 6%। या फिर ऐसा समझ लो कि 9% दे दिया किसके बदले बेटा? 6% के बदले। कम दिया ज्यादा? ज्यादा, तो वापस लेगा कि नहीं? लेगा कि नहीं वापस? तो मांग रहा था अभी बेटा,
बोल दूं क्या? क्या पता पापा आएगा आज सुन ले। रहने दो। चले आ रही बात है, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, एक बार करोगे आप क्वेश्चन। दूसरा, इसकी एंट्रियां होती है, इसकी क्या होती है, सॉरी एंट्री होती है इसकी। एक पार्टनर को अगर डेबिट होगा तो दूसरा पार्टनर क्रेडिट होगा, या फिर अगर तीन पार्टनर है, दो पार्टनर अगर क्रेडिट हो रहा है तो इन दोनों का सम के बराबर दूसरा क्या हो रहा है बेटा, डेबिट हो रहा होगा। और अगर दो पार्टनर डेबिट हो रहा है तो एक इन दोनों के सम के बराबर क्या हो रहा होगा बेटा, क्रेडिट होगा। ये फिक्स है। अगर ऐसा नहीं आ रहा है तो इसका मतलब हम कहीं ना कहीं गलत कर रहे हैं। आ रही बात समझिए। नेक्स्ट, अब आते हैं हम किसके तरफ बेटा, जब आपसे ये पूछा जाए एडजस्टमेंट एंट्रीज के बारे में पूछा जाए, ठीक है। एडजस्टमेंट एंट्रीज आपसे अगर बोला जाए तो बेटा ध्यान रखना, यहां पर अपन कुछ शो नहीं करेंगे, जैसे कि IOC देना भूल गया, दे देंगे। एंट्री क्या लिखेंगे बताओ तो? फर्म के लिए इनकम है एक्सपेंस, तो वहां पर वर्ड लिखा जाएगा P&L एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू किसके नाम से बेटा, नहीं पार्टनर्स कैपिटल, IOC नहीं। आ रही बात समझ में? ये इनकम एक्सपेंस शो नहीं करना अपने को, पार्टनर्स कैपिटल। और एंट्रीज इसलिए बोलता है क्योंकि एक भी नहीं दिया। अब मान के चलो कि यहां पर कितना हो गया बेटा, 5,000 रुपए, यहां पर कितना आ गया, 5,000। अब गौर से देखो तो पार्टनर को मान ले तो ए को मिल रहा है, ए को टू बीज कैपिटल कितना बेटा, 3,000 2,000, 3,000 2,000 हो गया। अब इसका टोटल कितना हो गया, 5,000। अब क्या करना है, गौर से देखो, ये तो हो गया, नरेशन में लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओमिटेड। आ रही बात समझिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भूल गया, लेकिन इसके बाद भी एक एंट्री आपको कंपलसरी है। जब एंट्री बोले तो एडजस्टमेंट टेबल बनाएंगे, सिंगल एंट्री पास करेंगे, लेकिन जब एंट्रीज बोलता है तो अपने को दूसरी एंट्री भी करनी होती है। मान लो कि 3,000 2,000 आ गया। अब इसकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो थी वो कितनी थी बेटा, इक्वल, क्या थी? तो यहां पर जो हमने डेबिट किया है इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कि नहीं, टू किसके नाम से हो जाएगा बेटा, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट नहीं, और यहां पर लिख दिया जाएगा एज कैपिटल बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट कैपिटल अकाउंट। कितना बेटा, 2,500 2,500 5,000 हो गया बेटा। पास एडजस्टमेंट एंट्री हो गया, पास एडजस्टमेंट एंट्री हो गया। कैसे हुआ तो देखो बेटा, यहां पर क्रेडिट मैंने कितने से किया है, 3,000 से। डेबिट कितना किया है, ओवरऑल देखा जाए तो 500 रुपए हमने क्रेडिट किया है। यहां पर क्रेडिट कितने से किया है, डेबिट कितने से किया है, 2,500। ओवरऑल देखा जाए तो 500 रुपए मैंने डेबिट किया है। एंट्री क्या हो गया बेटा, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। अगर हम ऐसे फॉर्मेट में करते तो यही आंसर आता। लेट मी चेक कैसे होता है। IOC कितना लिखता है बेटा, 3,000 2,000, यहां 5,000। क्या लिखता है यहां पर, डेबिट क्रेडिट। अगर मैं इसको बांटता तो क्रेडिट डेबिट कितना बेटा, 2,500 2,500 हो जाता बेटा, सही है। डेबिट डेबिट सही है, नील हो गया। अब माइनस करेंगे बेटा, 500 रुपए क्रेडिट का, 500 रुपए डेबिट का। यही तो मैंने बोला था कि नहीं, एज कैपिटल बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। क्लियर? क्या पास एडजस्टमेंट कंप्लीट? क्या क्वेश्चन करके लाए हो के घर से, देखा ही नहीं होगा। चलिए हम बिना समय बर्बाद किए हुए हम अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट, ठीक है, कौन सा, न्यू एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर।